To the next topic, that is work done by the static friction. Again very interesting topic we have. Okay, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक सरफेस ले लिया, स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कहाँ से होगा, नहीं होगा ना। पेशेंस रखो, मैं बताऊंगा फ्रिक्शन कहाँ पर होगा। तो दिस इज स्मूथ सरफेस। ठीक है, ये एकदम स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया। सपोज दिस इज अ ब्लॉक हुज मास इज कैपिटल एम। ठीक है, और इसके ऊपर भी मैंने एक और ब्लॉक रख दिया। दिस इज द अनदर ब्लॉक हुज मास इज स्मॉल एम, एंड दिस सरफेस इज द रफ सरफेस। ओके, सो द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्मॉल एम एंड द कैपिटल एम, इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट होगा वहां पर सरफेस रफ होगी, तो जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन डेवलप होगी। क्लियर, चलो ये चीज तो समझ में आती है। यहां पर हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दिया एफ। ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, तो ऑब्वियसली ये वाली ब्लॉक मूव कर जाएगी विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स। मतलब मान लेंगे हम कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गई, है ना। तो इस ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गई। नाउ अभी यहां पर हमें एक चीज अज्यूम करना है कि ये फोर्स इतना इनफ नहीं है कि जिसकी वजह से ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करे। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, क्योंकि ये फोर्स उतना ज्यादा नहीं है कि ये इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग करा सके। ओके, ये फोर्स थोड़ा कम है, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं है, तो जो फोर्स होगी दोनों के बीच में, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वो कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगी। क्योंकि अगर रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाती है तो वो तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी ना, और हमारा टॉपिक क्या है, वर्क डन बाय द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो चलो ये समझ में आता है यहाँ पर। और तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, और दोनों ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले ली। दोनों ब्लॉक ने कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, एक्स डिस्प्लेसमेंट ले ली इन द राइट डायरेक्शन। एफबीडी बनाएंगे, सबसे पहले स्मॉलर ब्लॉक की बनाएंगे। तो दिस इज द स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, जिसका मास, जिसका वेट होगा खुद का, सबसे पहले the weight of the smaller block acting in the downward direction, that is mg, normal reaction and in the upward direction। और smaller block पे frictional force लगेगा in the right direction, as we know that this is the frictional force on the smaller block। okay, और जो displacement होगा, that displacement is x in the right direction, हमें पता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक, दिस ब्लॉक फॉर एक्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क डन। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑन फर्स्ट ब्लॉक, चलो इसको ब्लॉक नंबर 1 ले लेते हैं, इसको ब्लॉक नंबर 2 ले लेते हैं। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक नंबर 1, is nothing but what, force into displacement into cos theta। theta is the angle between force and displacement। देख रहे हो दोनों पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 0 डिग्री। तो फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स है, और दोनों के बीच में एंगल 0 है, cos 0 का वैल्यू हो गया 1, तो एफ इंटू एक्स। सो दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, work done by the frictional force on the first block। okay, now next we will try to find out what is the work done by the frictional force on the second block। clear, what is the work done by the frictional force on the second block। तो second block की एफबीडी बनानी पड़ेगी हमें, तो यहाँ पर बना देते हैं हम। so this is my second block, जिसके ऊपर उसका खुद का वेट, that is mg। करेक्ट, फर्स्ट ब्लॉक इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहा है ऑफ स्मॉल mg, ग्राउंड सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, दैट इज n1। ओके, और यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज f। इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन f। ओके, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज x इन द राइट डायरेक्शन। करेक्ट, तो यहाँ पर जब आप सेकेंड ब्लॉक की बात करोगे, सेकेंड ब्लॉक को जब हम स्टडी करेंगे, मेरा इंटरेस्ट क्या है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सेकेंड ब्लॉक, वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सेकेंड ब्लॉक। बाकी फोर्सेस कितना काम कर रहे हैं उसमें अभी हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन में बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज एफ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट्स एक्स, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, सी बोथ ऑफ देम आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा cos 180, cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया माइनस एफ एक्स। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज माइनस एफ एक्स। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन द एंटायर सिस्टम। इस पूरे सिस्टम में फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना काम किया।
तो अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं तो पूरे सिस्टम में फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन द एंटायर सिस्टम, तो हम क्या करेंगे, दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस को क्या करेंगे, दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन था उनको ऐड कर देंगे। तो WF1 का वैल्यू कितना है एफ एक्स, WF2 का वैल्यू कितना है माइनस एफ एक्स, सो वर्क डन कितना हो गया 0। मतलब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, विच फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। आपको ये 0 मिलेगा। ओके क्लियर। तो इससे एक चीज समझ में आता है दैट स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, work done by the static friction can be positive, work done by the static friction can be negative, and work done by the static friction is, sorry मैं 0 लिखना भूल गया, 0। so work done by the static friction is 0। clear। so this is all things about the work done by the static friction। so please copy on this, then we will do the numericals।